शहर से कुछ मील दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर सी हवेली थी, जिसे लोग काल हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लोग मानते थे कि वहां एक बुरी आत्मा का वास है, जो अपने चुने हुए होस्ट के जरिए खून खराबा करवाती है। रवि और उसके दोस्त इस कहानी को झूठ मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का सच जानने के लिए हवेली में एक रात बिताएंगे। पांचों दोस्तों ने अपने मोबाइल, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात के अंधेरे में हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही वहां की ठंडक ने उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरा दी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे और हर कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। अचानक रवि को एक पुरानी शीशे वाली अलमारी दिखी, जिसमें एक पुराना लाल रंग का दुपट्टा रखा हुआ था। जैसे ही उसने दुपट्टा उठाया, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ ठहर सा गया। उस रात रवि अजीब बर्ताव करने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके दोस्तों ने उसे सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद रवि ने एक अजीब हंसी के साथ अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। रवि के हाथ अचानक एक धारदार चाकू से भर गए, जो वहां पहले नहीं था। उसने अपने एक दोस्त पर हमला कर दिया। बाकी दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे चीखते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। रवि अब पूरी तरह उस बुरी आत्मा के कब्जे में था। उसने अपने दोस्तों को एक एक कर मार डाला, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी, लेकिन उसके शरीर पर आत्मा का नियंत्रण था। सुबह होने पर पुलिस ने हवेली में उनके शव बरामद किए। रवि जिंदा मिला, लेकिन वह पूरी तरह से सदमे में था। उसने पुलिस को बताया, यह मैंने नहीं किया, वह आत्मा मुझे मजबूर कर रही थी। हवेली की कहानी फिर से चर्चा में आई। लोग कहते हैं कि वहां एक महिला की आत्मा रहती है, जो कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसे उसके पति ने बेवफाई के शक में मार दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह हर इंसान से बदला लेगी जो इस हवेली में कदम रखेगा। आज भी काल हवेली वीरान है। लोग दूर से ही इसे देखकर कांप उठते हैं। रात के सन्नाटे में हवेली से आती चीखों की आवाजें आज भी उस आत्मा की खौफनाक कहानी सुनाती हैं। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?